अमेरिका का भारत को वेपन ऑफर करना, चीन की पेंट गीली होना स्वाभाविक है। क्यों? अमेरिका का ऐलान चीन के गले की फांस क्यों बन गया? B-1 बम वर्षक, अमेरिकी बम वर्षक हासिल करने के लिए भारत सभी समझौते और कागजात के साथ तैयार। क्या ये ऐसा पाने वाला पहला देश बन जाएगा? पहली बार भारत आ रहे 2 अमेरिकी B-1B हैवी बॉम्बर एक बेस से दुनिया में कहीं भी मिलिट्री मिशन अंजाम देने में सक्षम। B-1B लॉन्चर बम वर्षक लंबी दूरी का विमान है। सामान्य भाषा में अमेरिकी सैनिक इसे बोन कहते हैं। दुनिया भर में कहीं भी तबाही मचा सकता है B-1B बॉम्बर। पहली बार आएगा भारत, जानिए ताकत। भारत के हथियार उत्पादन में रूसी प्रभाव बहुत बड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। कई सालों से ऐसा है। अगर किसी बिंदु पर भारत इससे अलग होने का फैसला करता है तो ऐसा होने में कम से कम 1 या 2 दशक तो लग ही जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका पहले से ही इस मुद्दे पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वह रूसी प्रभाव को दूर कर सकता है और भारत को अपने खेमे में खींच सकता है। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में प्रमुख ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया जाना भी शामिल है। शायद शब्दों में यह महत्वहीन लगता हो, लेकिन वास्तव में वाशिंगटन द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किसी भी देश को रणनीतिक प्लेटफॉर्मों की खरीद तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। देखो, यूक्रेन के युद्ध में रूस इतना मसरूफ है कि वो अब उस तरह की सेवा प्रदान नहीं कर सकता अभी फिलहाल। तो इसलिए भारत का भी दूसरी तरफ झुकाव होना एक अलग बात हो जाती है और इसका फायदा उसको मिला भी। और अमेरिका ने तो सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया और तभी तो उसने अपने, जब ये बेंगलोर में एयर शो हुआ था तो उसमें उसने अपने B-1B बॉम्बर और दूसरे विमान लाके यहाँ प्रदर्शित करके ये मैसेज देना चाहा रूस को कि मैं भारत का रक्षा करने वाला हूँ और भारत जो है वो मेरी तरफ झुकाव में अब है। और B-1B जो था वो कोई ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं आया था, इसके पीछे एक चाल थी। यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। बॉम्बर B-1B की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में की जाती है। यह बम बरसाने वाला लंबी दूरी का विमान है। अमेरिकी वायुसेना में इसे बोन के नाम से बुलाया जाता है। यह दुश्मन को कैसे चकमा देता है और कितना पावरफुल है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसकी भारत में अमेरिका के B-1B लॉन्चर बॉम्बर के आने की धमक जो थी वो चीन तक महसूस की जा रही थी। और जब उसके बाद जब वो बेंगलोर पहुंचा दोनों और तो बेस में जब यहाँ से आया, इससे चीन की जो है बोली ही बदल गई। जो पहले बैठ के चीन अमेरिका को धमका रहा था, भारत को धमका रहा था और प्रशांत महासागर में अपना रुतबा बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था, तो अमेरिका ने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे इसका पूरी तरह सफाया करना ही है। और इसी के लिए उसने भारत को चुना, क्योंकि भारत के साथ उसका पहले ही पंगा चल रहा है, तो वो उसे नंगा करने के चक्कर में भारत का सहारा लेने लगा। पहली बार भारत और अमेरिकी वायुसेना के अभ्यास में अमेरिका का बम वर्षक विमान B-1B शामिल हुआ और वायुसेना के ये पावरफुल विमानों में से एक है। इस अभ्यास का नाम कोप इंडिया रखा गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना और खतरों को रोकना। चीन को लेकर जो वर्तमान हालात हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास किया जा रहा था। बॉम्बर B-1B की गिनती दुनिया के, मैंने जैसे पहले बताया, सबसे खतरनाक विमानों में की जाती है। और देखो, भारत के पास अभी तक कोई बॉम्बर नहीं है, चीन के पास बॉम्बर है। तो अगर भारत के पास बॉम्बर आ जाता और वो चीन के जो है अपनी
LAC पर ये इसको कर देता है नियुक्त, तो वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है चीन पाकिस्तान के लिए। ये लंबी दूरी का विमान है जहां पर वो बम बरसा सकता है। जंग के दौरान यह गाइडेड न्यूक्लियर और आम हथियारों को भी ले जाने में समर्थ है। अमेरिकी वायु सेना में ऐसे बम बरसाने वाले 104 विमान हैं। इसके चलाने के लिए 4 क्रू की टीम की तैनाती की जाती है। इसमें पायलट, एयरक्राफ्ट कमांडर, डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और एक ऑफेंसिव सिस्टम्स ऑफिसर शामिल होता है। घातक तो वो बहुत ज्यादा है। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। इसकी लंबाई 146 फीट है, विंग स्पैन 137 फीट है, ऊंचाई 34 फीट है। जब इसमें हथियार नहीं लगे होते तब इसका वजन 87,090 किलोग्राम रहता है। हथियारों के साथ 2.16 लाख किलोग्राम हो जाता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह 1531 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। यह एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अगर हथियार न लगे हों तो 12,000 किलोमीटर तक चला जाता है। अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 1 मिनट में 5,678 फीट तक पहुंच जाता है। इसमें 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी यह 23,000 किलोग्राम वजन के बम रख सकता है। इसमें कई तरह के बमों का मिश्रण लगाया जा सकता है। MK-82 जनरल पर्पस बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक, सी माइंस, क्लस्टर बम, CBU-105 विंड करेक्टेड म्यूनिशंस डिस्पेंसर, ZM GPM गाइडेड बम, लेजर गाइडेड ZM बम, GBU स्मॉल डायामीटर बम, AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन, AGM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन। इसके अलावा B-61 और B-83 परमाणु बम भी इसमें लोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 इंटरनल बम बे हैं, यानी 34,000 किलोग्राम वजन के बम लगा सकते हैं। इसका रडार सिस्टम इतना तगड़ा है कि दुश्मन के किसी भी हथियार की जानकारी हासिल कर लेता है। इसमें डिफेंसिव जैमिंग सिस्टम भी है, यानी दुश्मन के इलाके में जाते ही उनके सिस्टम को जैम कर सकता है। अब जहां पर इतनी सब चीजें हो तो वहां चीन क्या, पाकिस्तान क्या, सभी कोई कांपेगा। तो भारत को स्ट्रांग बनाने के लिए और चीन को दफा करने के लिए अमेरिका भारत को ये बॉम्ब ऑफर कर रहा है। ये बात और है कि भारत लेने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे ऑफर कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर भारत इसे मांगेगा तो हम इसे ये B-1B बॉम्बर ला कर देंगे। और ये बम वर्षक जो है इसके 3 वेरिएंट्स हैं। पहला B-1A, B-1B, B-1R। इनके वेरिएंट्स स्ट्रेटेजिक एयर कमांड, एयर कॉम्बैट कमांड और एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। इन बम वर्षकों में सीरिया में दमिश्क पर हमले किए गए थे। इसके अलावा लीबिया में भी हमले किए गए थे। इसी बम वर्षक से सद्दाम हुसैन और उसके 2 बेटे को मारने का असफल प्रयास भी किया गया था। भविष्य में इस बमवर्षक में हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW लगाने की भी योजना है। यह मिसाइल 1600 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर मार करती है। इसकी गति 7,962 किलोमीटर से 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है। यानी इस B-1B बमवर्षक के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन बेहद ही घातक होगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को ये बॉम्बर खरीदना चाहिए या नहीं? कृपया कमेंट करके लिखें। धन्यवाद।